लगे और संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा कि बहुत सराहनीय काम करा जा रहा है, क्योंकि देह दान से बड़ा दुनिया में दान कोई दान है ही नहीं। और अब राजकीय सम्मान भी सब लोगों के प्रयासों राजकीय सम्मान भी मिल रहा है। तिरंगे में राजकीय सम्मान आना बहुत गौरव की बात है और हम इसके लिए सब लोगों को, गौई समाज को की ओर से सभी लोगों को बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद देते हैं। और कल हमारी श्रीमती साधना नीघरा जी ने जो देह दान की वो किया है, उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। हम उनके परिवार और सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। परंतु जब से रामपाल बाबा के शिष्य इस मुहिम में शामिल हुए, इस देह दान की जो स्थिति है आज मेडिकल कॉलेज में बहुत बेहतर है और इस छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में सब मौजूद है। अभी भी ये सक्रियता पूरे समाज में आना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं समस्त रामपाल बाबा के शिष्यों का और उन जागृत लोगों का जो इस मुहिम में आगे आ रहे हैं। हिंदू समाज वाले हैं कि भाई हम अगर क्रियाक्रम नहीं करेंगे तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही साहसिक कदम पटेल से जो आए थे, तो वो आपकी जो संस्था है, ये एक और मैं आपकी संस्था की तारीफ़ करूँगा कि आप बहुत ही प्रमोट करते हैं आपके संतपाल महाराज जी जो हैं। और आपने हमारे कॉलेज में कम से कम 8 से 10 देहदान आप लोगों ने कराए हैं। आपने शायद 6 महीने पहले कुछ एक प्रोग्राम किया था, मुझे याद है, जो में आपने एक प्रोग्राम किया था संतपाल जी का। तो उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो विज़न है और उनकी जो सोच है, बड़ी पॉजिटिव और बड़ी एक अच्छी वो है सोच है जो हम समाज की सोच को बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 11 तारीख को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा देहदान किया गया था। जो बॉडी आई थी वो बरगी तहसील से ग्राम मुहास से आई थी, तो कहीं ना कहीं आज गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, जिसको देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और उनके सामाजिक लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हुए हैं। माननीय जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक घोषणा या लोगों को जागरूक करने के लिए एक ये मुहिम चलाई गई है, तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं और देहदान तेज़ी से हो रही है। आइए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं और किस लिए आए हुए हैं, जो इतने सारे लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जा रहा है देहदान को लेकर के। आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? सुमेर दास। तो कहाँ से आए हैं आज आप? हम मुहास से आए सर। तो कैसा लग रहा है जो आज ये कहीं ना कहीं देहदान से इतने सारे लोग जागरूक हो रहे हैं? कैसा मैसेज जा रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये देहदान की मुहिम चलाई जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर जी। और लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि जिससे जागरूक हों? हम तो ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और अपना भविष्य बनाएं, जीवन बनाएं और जीवन को क्या बोलते हैं कि सतलोक पहुँचाने के लिए तत्पर रहें। जी, कहीं ना कहीं उनके अनुयायियों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ज्ञान बताया जा रहा है उसको अनुसरण करके और ये देहदान की प्रक्रिया चल रही है। और भी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? शिवदास नाम है, जबलपुर शिवपुर से हूँ मैं। जी, तो सर ये जो कहीं ना कहीं देहदान महादान की जो मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, कैसा मैसेज जा रहा है समाज में और कैसे लोग उभर करके आ रहे हैं देहदान करने के लिए? ये बहुत अच्छी मुहिम हमारे गुरु जी रामपाल जी महाराज जी का, कि देहदान जीवन में तो जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया वो ठीक है, मरने को उपरांत ये है कि अपना शरीर एक मेडिकल को दिया जाए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे उससे प्रैक्टिस करेंगे और जीवन में अच्छा करेंगे और सीख करके हम लोगों का भी अच्छा इलाज करेंगे। जी, कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट हैं उनकी शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं ये देहदान का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है बहुत अच्छा है और लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। और भी जो लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं कहाँ से आए हुए हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम है झुन्नू लाल। जी, मैं मुहास गांव से आया हूँ, थाना बरगी, जिला जबलपुर। जी, तो जो कल देहदान हुई थी, आज आप जो आए हुए हैं गॉड ऑफ ऑनर का जो सम्मानित किया जाएगा उसके लिए आए हुए हैं, कैसा लग रहा है सर? कहीं ना कहीं दुखी भी होंगे, लेकिन एक ये जो प्रचार का भी माध्यम है वो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए भी है। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया मतलब है। मैं अपनी पत्नी का देहदान किया हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं तो चाहता हूँ कि सभी मतलब पे जो भी जितते हैं सभी दान करने का यहाँ पे मौका से दान करें मतलब है। तो जो भी मतलब पे आने वाली पीढ़ी है, पढ़ लिख रही है,
वो सीख कर डॉक्टर बन सकें। दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी है उसके भविष्य के लिए देहदान करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और भी जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? राम सिंह ठाकुर। सर क्या करते हैं आप? मैं सर्विस में हूँ। जी सर, कहीं ना कहीं जो मुहिम ये चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो ये मतलब कहना चाहिए पाखंड कर्मकांड हर चीज़ से दूर है। सर कैसा मैसेज जा रहा है, लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार समाज कल्याण के लिए जो संत जी कर रहे हैं कार्य, उसके साथ साथ उन्होंने एक और हमको शिक्षा दी है कि आपका अंतिम समय का जो शरीर है, जो किसी वक्त काम का नहीं रहता है, वो समाज कल्याण के लिए आप इसको दान करें। उसी कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और मृत शरीर को दान करने और इससे छात्रों की पढ़ाई के लिए एवं समाज कल्याण के लिए ये कार्य हो सके, इसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जी दर्शकों, जैसा कहीं ना कहीं समाज कल्याण के लिए आए हुए हैं और जो भी यहाँ पर और भी दूसरी संस्थाओं ने भी जो दान किया है, बॉडी डोनेट हुई है, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, सुबोध रिछारिया। रिछारिया जी, सुबोध जी, जो कल भी कहीं ना कहीं अभी इसके पहले जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा बॉडी डोनेट की गई है और कल भी एक परिवार के द्वारा बॉडी डोनेट की गई है। सर किस परिवार से थी और ये प्रेरणा और कैसे आप लोग इस समाज में बढ़ चढ़ करके ऐसे हिस्सा ले? ये पहले जो भी मेडिकल कॉलेज में बॉडी डोनेट होती थी उनकी संख्या बहुत कम थी जी। परंतु जब से रामपाल बाबा के शिष्य इस मुहिम में शामिल हुए, इस देहदान की जो स्थिति है आज मेडिकल कॉलेज में बहुत बेहतर है और इस छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में सब मौजूद है। अभी भी ये सक्रियता पूरे समाज में आना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं समस्त रामपाल बाबा के शिष्यों का और उन जागृत लोगों का जो इस मुहिम में आगे आ रहे हैं और निकट भविष्य में देहदान, अंगदान, नेत्रदान, इसमें भी इनकी बढ़ के स्थिति बनाएंगे वो समाज में। और साथ ही साथ ये जो उनके द्वारा रक्तदान किया जाता है समय समय पे, ये भी अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य समाज के लिए, अन्य जातियों के लिए बड़ी प्रेरणा का विषय बन रहा है और हम आभारी हैं उनके। जी दर्शकों, जिनसे हम बात कर रहे हैं ये समाज सेवी हैं, कहीं ना कहीं समाज में बढ़ चढ़ करके और ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। और भी जो हमारे साथ हैं जिनकी कल बॉडी डोनेट हुई है, उनके परिजन हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण निखरा है। जी तो सर, जो कल बॉडी डोनेट हुई है उसके बारे में थोड़ी सा बताइए, उनकी क्या इच्छा थी, अंतिम इच्छा जो थी? वो बहुत दृढ़ महिला थी और उनके विचार में परहित के लिए हमेशा एक अच्छे संकल्प आते थे, अच्छे विचार आते थे और निरंतर इस बारे में वो विचारवान रहती थी कि परिवार के लिए तो सब करते हैं लेकिन हमको समाज के लिए कुछ करना है या देश के लिए कुछ करना है। उनके जो पिताजी थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कांग्रेस में विधायक भी थे, महापौर, जबलपुर के महापौर भी रहे हैं, दादा गुलाब चंद गुप्ता जी। उनकी पुत्री होने के नाते या उनका रक्त होने के नाते एक समाज और देश प्रेम की जो भावना थी, उनके मन में एक परिकल्पना ये थी कि मेरा जीवन तो जाएगा लेकिन जो आया है उसको जाना है, लेकिन इस जीवन के बाद मेरे शरीर का अगर कुछ उपयोग हो सकता है मेडिकल के छात्रों के लिए, क्योंकि वो पिछले कुछ समय से बीमार भी रहीं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, तो बहुत परेशान रहती थी अपने स्वास्थ्य को लेके। तो उनका ये मन में विचार था कि मेरे जीवन के बाद में मैं देह दान करूं और मेडिकल के विद्यार्थियों के ये अध्ययन के काम आए, शोध के काम आए और उससे जो आपका मेडिकल साइंस है वो बहुत उन्नति करे और मुझ जैसे मैं परेशान हूँ वैसे दूसरे और परेशान ना हो, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया था। और इस संकल्प को लेना और उसको पूरा करना बहुत ताकत का काम है और उससे बड़ी ताकत का काम है कि जो आदमी मृतावस्था में चला गया उसके पश्चात जो जीवित अवस्था में उनका परिवार है
वो उनके संकल्प को पूरा करे और उसके लिए प्रयास करे और अपने अंदर साहस जुटाए कि वो देहदान। हमारे साथ हम देख रहे हैं कि एक परिवार ने भी और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य से या उनके प्रयासों से अभी एक देहदान और हुआ है। तो ये समाज सुधारक भी समाज को जो सुधारने का काम करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। हमारी भाभी श्रीमती साधना नीखरा, पत्नी नंदकिशोर नीखरा ने और उनके बेटे सिद्धार्थ और सोमिका ने जो संबल दिखाया है और अपने माँ के संकल्प को पूरा किया है वो अनुकरणीय है, अभिनंदनीय है और उसके लिए उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति, दोनों दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, समाज की ओर से उनको अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। सर जैसा कि कहीं ना कहीं ये जो कार्य किया गया है समाज से हट कर के किया गया है, समाज कहीं ना कहीं परंपराओं में है, लेकिन ये परंपराओं से हटकर और एक देहदान जो है महादान है, इतना अच्छा कार्य जो किया गया है। सर क्या कहना चाहते हैं ऐसे परिवार को और अपनी समाज के लोगों को जागरूक मैसेज क्या देना चाहते हैं सर? मैं नंदकिशोर नीखरा, मेरी पत्नी स्वर्गीय साधना नीखरा, जिनका कि कल हमारे परिवार, मेरे पुत्र सिद्धार्थ नीखरा और परिजन सोमिका नीखरा मेरी बेटी, जिन्होंने उनके अंतिम इच्छा को, संकल्प को पूरा किया है। यह मेरी पत्नी की एक दृढ़ निश्चय शक्ति थी। उन्होंने हमेशा समाज में उत्कृष्ट कार्य, समाज सेवा में अपने गरीब बच्चों को, परिवारों को और अन्य कई कार्य में उन्होंने शामिल हुई हैं वो, और हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं कुछ ऐसा जीवन में हटके करना है मुझे जो निश्चित रूप से अलग हटके हो और सबके लिए एक प्रेरणादायक हो। तो उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि मेरी तकलीफ़ें जो रहती हैं, शरीर में परेशानियां रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, तो मैं चाहती हूं कि मेरी अंतिम संस्कार ना करके मेरी देहदान किया जाए और उस पर जो मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी हैं या जो भी उनके पढ़ने लिखने वाले हैं वो हमारी इस शरीर से कुछ ऐसा कुछ मतलब रिसर्च हो जिसमें ये जानकारी मिले कि मेरे शरीर में ऐसी एबनॉर्मल क्या परेशानियां थीं जो कि हमेशा मुझे परेशानी या बीमारी बनी रहती थी। इस दृढ़ निष्ठा से उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि मेरी देह को हमें जलाना नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करना, मेरी देह को दान करना, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले और कुछ अधिक जानकारियाँ साइंस में उपलब्ध हों। भविष्य में मैं चाहूँगा कि मेरे पत्नी के द्वारा दिया गया ये कार्य देहदान महादान जो है, इस पर लोग और संकल्प लें, विचार करें और देशभक्ति देश के लिए, चूँकि मेरी पत्नी जैसा कि बताया कि स्वर्गीय गुलाब दादा जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, देशभक्ति उन कूट के भरी थी उनके खून में। उन्होंने जो विचार थे उनके, उसी विचार शक्ति को लेते हुए हमारी पत्नी हमेशा देश हित और अपने समाज हित की बात करती थी। ऐसे विचार काफ़ी मतलब देखा जाता है कि संतों के विचारों से संबंधित आप इसमें प्रेरित हुए और यहाँ संत मंडली जो समिति होती है वो लोग भी आते हैं, काफ़ी लोग देहदान करते हैं जिसमें आप भी शामिल हुए जी। तो ऐसे संतों की विचारधारा में क्या आप बोलेंगे, ऐसे विचारधारा चलना चाहिए क्या? संतों के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो अनुकरणीय है। ये तो देश है, तो देशभक्ति के लिए धर्म के हिसाब से भी बहुत उत्तम है और हमेशा ये कार्य उत्तम होते रहे हैं पहले भी, और जो नए परिवार या इसमें जो भी और समाज के लोग जुड़ रहे हैं या उससे प्रेरणा ले रहे हैं, ये अति उत्तम है और अनुकरणीय है। निश्चित रूप से इसमें भविष्य में जागरूकता आएगी समाज में, देश में, लोगों में। सुनने के बाद निश्चित रूप से ये सोचने में आएगा कि हमको भी ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार होने के बाद निश्चित रूप से एक धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार उचित है, जैसा कि परंपराएं पूर्वजों से चली आ रही हैं। किंतु अभी जो वर्तमान में ये संकल्प लेना कि हम देहदान करके अंतिम संस्कार ना करके, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है। देहदान करने के पहले या अंतिम संस्कार के बाद क्या होता है कि अंतिम संस्कार में तो राख बन जाती है या जो भी उसकी परंपराएं हैं उस हिसाब से उसको आप नर्मदा जी, गंगा जी में उसको प्रवाह कर देते हैं, लेकिन उसका
ऐसा सिर्फ धर्म के हिसाब से उसको उचित माना गया है और देश हित में समाज हित, धर्म हित में धर्म के हिसाब से वह उचित है। किंतु जब देहदान किया जाता है तो मेरा अपना मानना है, मेरी पत्नी का मानना है, मैंने देहदान किया है तो निश्चित रूप से वो कल मेरे साथ रहेंगी हमेशा। कुछ लोग परंपरा में पड़े रहते हैं और बोलते हैं कि दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये कहीं ना कहीं समाज के हित में ही कार्य किया गया है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर से अब सम्मानित किया जाएगा और यहाँ पर पुलिस बल भी आ चुका है जो सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं और उनके परिजन भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के आए हुए हैं जो गार्ड ऑफ ऑनर से अब सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं। 2 बॉडी जो डोनेट हुई थी उनकी कहीं ना कहीं आज दोनों बॉडियों को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। अभी डीन सर भी आएंगे यहाँ पर, तो ये हुई हैं। तो जो देहदान हुई हैं सर, कहाँ कहाँ से आई थी सर बॉडी? देखिए, दोनों ये जो हैं, ये वाली साधना निखरा जी की बॉडी है। तो जो हमको ये देहदान मिला है तो मैं गुप्ता परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ उनका, और बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतने महान कार्य जो यहाँ किया है। मेरा ऐसा मानना है कि अंगदान से तो अपन 3 ज़िंदगी बचाते हैं, लेकिन अगर हम देहदान करते हैं तो उसमें हम 250 बच्चे हम सीखते हैं उस पर कि कहाँ पे क्या है, कैसी चीज़ें हैं, एनाटॉमी सीखते हैं, तो वो और जाके इतनी जीवन बचाएंगे। तो देहदान जो वो भी बहुत पुण्य का काम है और ये बहुत अच्छा। अभी जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने देहदान और अंगदान के बाद जो गार्ड ऑफ ऑनर का प्रक्रिया शुरू करी है, बहुत अच्छी प्रक्रिया। उससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलता है और एक सम्मान भी मिलता है, क्योंकि देहदान करना बहुत पुण्य का काम है। इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि अपन हिंदू समाज वाले हैं कि भाई हम अगर क्रियाक्रम नहीं करेंगे तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, वह ऐसा नहीं है। ये बहुत ही साहसिक कदम भी मैं मानता हूँ गुप्ता परिवार का, जो उन्होंने देहदान किया है। और इसके साथ ये जो कहना है कि जो दूसरी बॉडी जो है वो भी अभी हमारे पास है, उनको भी हम अभी गार्ड ऑफ ऑनर करना है हमको। किस संस्था से आई थी जो दूसरी बॉडी? वो ये जो संस्था आपकी जो है सेवा ग्राम सरपंच उस समय आए थे, तो वो अपना पटेल साहब जो लाए थे, हाँ वो ले संतराम पटेल, हाँ संतराम पटेल से जो आए थे। तो वो आपकी जो संस्था है, ये एक और मैं आपकी संस्था की तारीफ़ करूँगा कि आप बहुत ही प्रमोट करते हैं। आपके संतपाल महाराज जी जो हैं, और आपने हमारे कॉलेज में कम से कम 8 से 10 देहदान आप लोगों ने कराए हैं, और आपका भी एक इतना अच्छा कदम है कि आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं एटलीस्ट कि देहदान करना है। तो उसमें हमारे जो मेडिकल के जो छात्र हैं उनको पढ़ने में काफ़ी सुविधाएं होती हैं। अभी मैं आपको परसों की बात शेयर कर रहा हूँ कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आया है जिसमें सब डिसेक्शन होता है, सब बॉडी पूरा आप बताते हैं कि कहाँ है क्या है, बट वो उतना
उसमें फीलिंग नहीं आती है कि वो डिसेक्शन करने के अलावा वो तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल में वो फीलिंग और एक सेंस ऑफ जो टच है वो नहीं आ पाता उसमें। तो ये जो है ये इसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते जितना भी वर्चुअल हो। मेडिकल के अधिकारी यहाँ लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ देहदान कर रहे हैं, रक्तदान भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ इनके क्या अंदर प्रेरणा जागती है जो इतने तादाद पर आ रहे हैं और देहदान कर रहे हैं? जी देखिए, मुझे अभी आपने शायद 6 महीने पहले कुछ एक प्रोग्राम किया था, मुझे याद है जो में आपने एक प्रोग्राम किया था संत पाल जी का, तो उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो विज़न है और उनकी जो सोच है बड़ी पॉजिटिव और बड़ी एक अच्छी वो है सोच है जो हम समाज की सोच को बदल सकते हैं। तो इसके क्षेत्र में वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये लगातार चल रहा है और बढ़ रहा है। चल तो रहा है ठीक है, लेकिन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि उनकी जो सोच का असर हमारे समाज पे आ रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो अपने अनुयायियों को ये कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहे हैं, जो समाज से हट करके रूढ़िवादियाँ विचार और ये सब उनसे हट करके जो समाज में ये संदेश जा रहा है, दहेज मतलब कहना चाहिए देहदान कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर ऐसे संत को जो इतना बड़ा समाज का सुधार कर रहे हैं? देखिए, संत महाराज को बिल्कुल मेरा हार्दिक नमन है और उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया है और ये सोच जो दी है और उसको धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मिल रहा है समाज में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसको आपने जैसा कहा रूढ़िवाद को हटाना बहुत मुश्किल का काम है हमारे देश में। रूढ़िवाद हटाना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन उन्होंने जो ये कर रहे हैं धीरे धीरे, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उनको, और ये आगे करते रहे निरंतर ऐसे और हमारे को उनसे मदद मिलती रहे। ठीक है सर, और भी जैसे यहाँ तो कुछ पास के लोग भी अभी देहदान किए हैं, और भी जो हैं जो जैसे दूसरे जिला कटनी है, नरसिंहपुर है, मंडला है, यहाँ से अगर आते हैं तो उनके लिए क्या सरलता रहेगी जो वो लोग भी देहदान कर सकें यहाँ? नहीं, देखिए, हमारे पास अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास एक और हमारे पास देहदान हुआ था हमको, तो वो जो है वो संत पाल महाराज जी से नहीं जुड़े थे, लेकिन उनकी सोच भी थी। तो उसमें जो समाज में जो जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो भी अगर इस काम को अगर आगे बढ़ाएं, अंगदान में तो उनका मदद कर ही रहे हैं वो, लेकिन देहदान भी वो भी एक इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अंगदान है। तो वो भी अगर इनका इन्वॉल्वमेंट हो तो समाज में और जागरूकता जो है वो फैल सकती है। जी सर, ये जैसे ये देहदान कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, काफ़ी आगे आ रहे हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से और भी कुछ इनको सुविधा या कुछ है आगे की क्या? देखिए, शासन बड़ी सजग है और बड़ी सेंसिटिव है इस मामले में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी जो है, उन्होंने जैसे अभी ऑर्डर निकाला है कि जो भी देहदान और अंगदान करेगा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अब हो सकता है आने वाले समय में कुछ और सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसी आ जाए, सरकार की तरफ से कुछ मदद आ जाए, तो वो जो भी आएगी वो हम बिल्कुल खुशी उसको पालन करेंगे। जी सर, जो मुख्यमंत्री जी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने का भी नया प्रयास जारी हुआ है, कैसा मैसेज जा रहा है सर? कैसे लोग उभर करके आ रहे हैं सामने? देखिए, मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। अभी परसों जो हमने एक अंगदान कराया वो सिवनी के थे सत्येंद्र पटेल, तो सिवनी कलेक्टर ने उनका वहाँ पर गांव में जब आप एक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं तो उसका जो समाज पर जो एक असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो बहुत अलग है। उनको भी प्रेरणा मिलती है कि अरे हमारे घर का भी कोई ऐसा बंदा कभी अनफॉर्चुनेट थिंग हो जाए दुर्भाग्यवश और हमें भी ऐसा करना पड़े, तो हमें भी ये गार्ड ऑफ ऑनर जो है अपन शहीदों को देते हैं, नॉर्मली अपन सब जानते हैं, तो इन लोगों को शहीद का दर्जा प्राप्त दिया है सरकार ने, बड़ी ये अच्छी बात है। जी सर, लोगों की मानसिकता जो कहीं ना कहीं ये है कि अगर हम देहदान कर देंगे तो इनकी अंतिम क्रिया नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, ये उसके बारे में सर लोगों को क्या जागरूक मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, वो मैं आपसे वही मैं कह रहा हूँ, इन जो रूढ़िवाद की अपन बात कर रहे हैं कि हम अगर देहदान करेंगे या अंगदान करेंगे, जैसे हमने नेत्रदान कर दिया तो अब अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, तो हम तो ये मान के हम मतलब अगला जन्म है कि भी नहीं, हमें तो ये मानना नहीं है ना। तो इसको दूर करने के लिए हमको धर्मगुरु की मदद बिल्कुल लेना पड़ेगी। धर्मगुरु जब तक ये नहीं कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर लीवर दान दिया या आपने देहदान कर दिया तो आपको स्वर्ग नहीं मिला। आपको स्वर्ग जो है आपके कर्मों से मिलता है, कर्मों से, कि आपने क्या कर्म किए हैं उससे आपको स्वर्ग मिलता है। तो इन चीज़ों से तो आपको और एड ऑन हो जाता है कि बिल्कुल 100% मिलना ही है।
जी तो जैसा कि सर ने कहीं ना कहीं भ्रांति तोड़ी कि जो लोगों की सोच है स्वर्ग मिलता है ऐसा मिलता है, ये कहीं ना कहीं व्यर्थ है। सर ने कहा कि स्वर्ग जो है कर्मों से मिलता है, कर्म अच्छे करने चाहिए लोगों को। और भी जो यहाँ पर संस्था के लोग हैं जिनके द्वारा देह दान किया गया था उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? गोपाल उनका समाज सेवी गौरी वैश्य समाज ने अभी तक 10 वर्ष 15 से ज़्यादा देह दान किए हैं। और देह दान से क्या है 250 बच्चों मेडिकल के जो MBBS की फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनको 1.5 साल इसी में पढ़ना होता है। मैं वे कहते हैं 2021 से इसके लिए लगे और संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा कि बहुत सराहनीय काम करा जा रहा है, क्योंकि देह दान से बड़ा दुनिया में दान कोई दान है ही नहीं। और अब राजकीय सम्मान भी सब लोगों के प्रयासों राजकीय सम्मान भी मिल रहा है। तिरंगे में राजकीय सम्मान आना बहुत गौरव की बात है और हम इसके लिए सब लोगों को गौरी समाज को की ओर से सभी लोगों को बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद देते हैं। और कल हमारी श्रीमती साधना नीघरा जी ने जो देह दान की वो किया है उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। हम उनके परिवार और सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है और जो गॉड ऑफ ऑनर मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक हो करके बढ़ चढ़ करके देह दान कर रहे हैं और उभर करके सामने आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है ये कहीं ना कहीं कारगर हो रही है कि रक्तदान, देह दान, दहेज मुक्त विवाह, अन्न पूर्णिमा मुहिम, बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं और एक अच्छा कार्य किया जा रहा है इनके। कि आपने देखा यहाँ पर 2 देहदान हुई थी। शारदा निखरा जी हैं जो उनके पति हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं और इस मेडिकल कॉलेज के लिए भी क्या कहना चाहते हैं। जी सर। कल मेरी पत्नी स्वर्गीय साधना निकरा का देहदान मेडिकल कॉलेज में उनकी इच्छा अनुसार किया गया। आज शासन और प्रशासन ने हम सबको, हमारी पत्नी को, स्वर्गीय पत्नी साधना निकरा को जो गार्ड ऑफ ऑनर किया उससे हम सभी गौरवान्वित हैं। हमारा परिवार, हमारा समाज, जिनके लिए जिससे हम बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं, क्योंकि उसका एक और कारण है। मेरे ससुर, हमारी पत्नी श्रीमती साधना नीगरा के पिता स्वर्गीय श्री गुलाब चंद गुप्ता दादा, जो पूर्व में यहाँ के महापौर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विधायक रहे हैं, क्योंकि विधायक होते हुए वो भी उनकी भी अंतिम संस्कार जो है, अंतिम विदाई तिरंगे में होकर हुई थी और आज उनकी पुत्री भी तिरंगे में होकर गई है। उसके लिए उनके दोनों का बहुत सम्मान हुआ है। हमारी पत्नी का भी सम्मान हुआ उनकी इच्छा अनुसार। यह हमारे शासन की जो नीति वर्तमान में उन्होंने की है यह बहुत अच्छी है, यह प्रेरणादायक है और निश्चित रूप से समाज में, देशवासियों में, प्रदेशवासियों में एक अच्छा संदेश जाएगा और उनको एक उत्साह मिलेगा। शासन के द्वारा जो हम उनका आभार मानते हैं सभी प्रशासन और शासन का, जिन्होंने ये नए सिरे से जो चालू किया है स्कीम जो भी की है। मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ है, यहाँ का डीन है, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया, उसके लिए भी हम आभारी हैं। दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने का जो अभी आदेश हुआ है ये कहीं ना कहीं एक गौरवान्वित महसूस करवाता है और लोगों को जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज है जो मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। दर्शकों, आज के लिए ठीक है। मैं